आप इस भगदड़ की घटना को बारीकी से समझेंगे तो इसकी दो मुख्य वजह है। पहला है श्रद्धालुओं की नासमझी और दूसरा है प्रशासन की अव्यवस्था और लापरवाही। श्रद्धालुओं की नासमझी इसीलिए, पहले मेरी बात को पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपकी राय होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो श्रद्धालुओं की नासमझी इसीलिए क्योंकि जिस दिन ये भगदड़ हुई उस दिन मौनी अमावस्या की रात थी। कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने का एक विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु मुख्य संगम घाट पर स्नान करना चाहते थे। ऐसे में श्रद्धालुओं के जो निकटतम घाट थे उसमें स्नान न करने की बजाय कई श्रद्धालु मुख्य संगम घाट की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। भीड़ की वजह से जो रास्ते में बैरिकेड्स लगे थे वो टूट गए। बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो आसपास लोग सोए हुए थे वो भी घबरा गए और ऐसे में बहुत ज्यादा चीख पुकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और भगदड़ मच गया। ये तो हो गई श्रद्धालुओं की लापरवाही। प्रशासन की लापरवाही क्या है इसको समझिए। संगम नोच पर जाने वाला जो रास्ता था उसका एग्जिट और एंट्री दोनों अलग अलग नहीं थे, यानी कि जिस रास्ते से श्रद्धालु जा रहे थे उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। जब भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि रास्ता एक ही था। इसके अलावा महाकुंभ में कई वीआईपी एंट्री हो रहे थे जिसकी वजह से जो आम जनता थी उनको बहुत ही परेशानी हुई। कई जनता के कई वीडियो वायरल हो रहे जिसमें वो रो रो के अपनी परेशानी को बता रहे हैं। वीआईपी की एंट्री की वजह से जनता बहुत डिस्परेट हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि क्या पता वो इतना दूर से आए हैं कुंभ में और वो स्नान कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। इस घटना में प्रशासन की लापरवाही तो है ही, पर लोगों का भी अपना कर्तव्य बनता है। जान से प्यारा कुछ भी नहीं है। क्या जरूरत थी कि मुख्य संगम घाट पर स्नान करा जाए? अरे आप महाकुंभ में पहुंच गए, यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कई लोग हैं जो महाकुंभ में पहुंच भी नहीं पा रहे क्योंकि कुंभ का ये पहला ऐसा भगदड़ नहीं है। इससे पहले कई ऐसे भगदड़ हो चुके हैं और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अगर हम सब कुछ जानते तो फिर इतना लापरवाही क्यों करना है।